आपसे अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कई चेहरे ऐसे हैं इस टीम में अभी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीएलएफ टीम में, ठीक है ना? लेकिन अभी तक हम आगे बढ़ने से अपने आप को रोक रहे हैं। आगे बढ़ने से इन द सेंस आप सभी को पता है कि अगर हम टीएलएफ में काम कर रहे हैं तो मतलब हम फॉरएवर में काम कर रहे हैं। और अगर हम फॉरएवर में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए फॉरएवर में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। अब आप कहेंगे मैम घुमा-फिरा के आप लाने वाले हो परमानेंट लेवल 2सीसी 5000 बिलिंग। नहीं भई, ये देखिए घुमा-फिरा के लाने वाली बात नहीं, सीधी-सीधी बात है कि आपको किसी कंपनी में अगर काम करना है, आप किसी कंपनी का अगर पार्ट होना चाहते हैं और उसकी पॉलिसी अगर कहती है कि भाई इतनी बिलिंग से आपको स्टार्ट करना है, तो ये पॉलिसी हमको फॉलो करनी पड़ेगी। आपको नहीं, उन सभी लोगों को जो इस फैमिली में, जो इस टीम में काम करेंगे, जो इस फॉरएवर कंपनी में काम करेंगे। तो पर्टिकुलर आपके लिए कोई डिसीजन नहीं इम्पोज किया जा रहा है कि मैम मैं भी बहुत परेशानी में हूँ, वो आपकी परेशानी हो सकती है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आप ये समझें, आज हम बात करने वाले हैं निर्णय लेने पे। ये निर्णय लेने में इतनी देर क्यों लगती है हमें? क्यों हम ये सोचते हैं कि हम कंपनी के बारे में भी जान गए हैं? क्यों हमें ये लगता है कि कंपनी को जानने के बाद में हम कंपनी का प्रोफाइल भी जान गए हैं, काम कैसे करना है ये भी समझ में आ गया है। अगर आपको ये भी समझ में आ गया कि काम क्या करना है, काम क्या है, कैसे करना है और क्या करना है, आपको अगर ये सब समझ में आ गया है, उसके बावजूद भी अगर आप अपने आप को रोक रहे हैं ना कहीं न कहीं, तो सोचिए आप हमारा कुछ बुरा मतलब ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमको प्रॉफिट देने से कुछ रोक नहीं रहे। हालाँकि कंपनी कमीशन देती है जब कोई व्यक्ति हमारे साथ जॉइन करता है तो। लेकिन सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो आप रोक रहे हैं ना, वो अपना। आप अपना बेनिफिट होने से रोक रहे हैं। ये एक ऐसा काम है जो आप परिवार के साथ मिलके कर सकते हैं। आपको परिवार से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, परिवार को साथ लेके आप ये काम कर सकते हैं। और याद कीजिए वो दिन, जिस दिन आपने इस परिवार में आने का सोचा, जिस दिन आपने टीएलएफ फैमिली में आने का सोचा, जिस दिन आपने फॉरएवर में आने का सोचा। फॉरएवर आपसे टकराई एक अपॉर्च्युनिटी के ज़रिए। मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ तो ऊहापोह होगा कि पता नहीं मेरे लाइफ में मुझे क्या करना है जिससे कि मेरी इनकम इंक्रीज़ हो जाए, जिससे मुझे ये मिल जाए। प्लीज़ जो भी लोग जॉइन होते जा रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन रखें। आप मंजीत जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, नाज़िया जी हैं, रूपाली जी हैं, कैमरा ऑन रखें आप। तो क्या होता है ना, हमारे मन में चलता रहता है कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमारी फाइनेंस अच्छी हो जाए। हम जितने भी चेहरे अभी देख रहे हैं, हम सभी की अपनी एक लाइफ है। अगर आप फीमेल हैं, आपकी शादी हो चुकी है तो हस्बैंड है, बच्चे हैं। अगर आप बैचलर हैं तो आपके घर में आज नहीं तो कल शादी की बात चलेगी। और अगर आप मेल हैं, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो मेल के कंधों पे रहती ही रहती है। अगर आप मेल हैं, गुड मॉर्निंग मुबारक अली जी। तो अगर आप मेल हैं ना, तो सोचिए आपको अपनी वाइफ को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। और अगर आप एक ऐसी एज को पार कर चुके हैं, जो 30 प्लस हो चुकी है, 35 प्लस हो चुकी है, तो आपको अपनी सिर्फ वाइफ या बच्चों को नहीं देखना है, आपको अपने परिवार में अपने मदर-फादर को भी देखना है। तो आपके कंधों पे कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। आपने उस ज़िम्मेदारी को बाँटने के लिए ही तो फॉरएवर का हाथ थामा था। अब आपने फॉरएवर का हाथ थाम लिया है, लेकिन अगर आप यहाँ निर्णय लेने में देरी करेंगे, यहाँ जो पहला कदम है, उसे उठाने में अगर देरी करेंगे, तो आपको नहीं लगता है, आप अपने परिवार के साथ किए गए वादों से और पीछे हो रहे हैं? आपने निर्णय लिया सोच के यार ये वो चीज़ है जो मेरे को बहुत कुछ देने वाली है, जिससे मेरे परिवार में ना बहुत ही अच्छी इनकम आ जाएगी, जिससे मेरे परिवार मुझसे खुश हो जाएगा कि भई मैं उनके लिए और अर्न कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप यहीं पर निर्णय लेने में देरी कर देंगे, आज नहीं कल नहीं परसों करते, तो ये टालम-टोल ना प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं इसे, टालने की आदत। ये फिर आपकी आदत बन जाएगी। देखिए इमरजेंसी फंड जिसे कहते हैं ना, कि आपको पता है कि आज अगर मैंने ये नहीं, आज मान लीजिए आज अगर ये अनाउंस कर दिया जाए कि फॉरएवर कंपनी अनाउंस कर रही है, नेक्स्ट 5 दिनों में जिन्होंने अगर बिलिंग नहीं की, अगर नहीं ओम प्रकाश जी आपका कैमरा तो ऑन है लेकिन वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। अगर ये कंपनी अनाउंस कर दे, सपोज इमेजिन कीजिए कंपनी अगर अनाउंस कर देती है कि नेक्स्ट 5 डेज में कंपनी जो ऑफर है ना वो हटा रही है, आपके पास कोई कॉम्बो ऑफर नहीं है, आपके पास कोई 5 की बिलिंग ऑफर नहीं है। आप सोच के देखिए एक पल के लिए, क्या कंपनी के नियमों पर आपका अधिकार है? नहीं है। कंपनी के नियमों पे आपका अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी आप उस पोजीशन पर नहीं हैं। आपने कंपनी की दी हुई एक पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहा है। कंपनी चाहती है कि भई जिस तरह मैं ग्रो कर रहा हूँ हेल्थ और वेल्थ के साथ में, इस तरह आप ग्रो करें। कंपनी ने आपको ऑफर दिया। अब मान लीजिए आज मुझे सामने ओम प्रकाश दिख रहे हैं, सरोज जी दिख रहे हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, नाम सबके लूँगी तो फिर टाइम लग जाएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो आप एक शॉप ओपन करते हो अपनी, ठीक है ना? आप ही चैट में जवाब देना। अगर आप एक शॉप ओपन करते हो, शॉप ओपन करने के बाद आप ये बोलते हो यार मेरी शॉप में मुझे ना 2 लड़के रखने हैं। आपने 2 लड़के रखे, आपने काम करवाया।
अब आप पे मेहर ऐसी हुई खुदा की, आपके ईश्वर की ये मेहर रही, इतना अच्छा हुआ कि आपका काम बहुत अच्छा चला। आपने 2 की जगह 4 लड़के रखे। अब भाई 4 लड़के रखे तो आप उनको सैलरी भी दोगे। अब काम और अच्छा हुआ, सरोज जी पे बर्डन बढ़ गया। ओम प्रकाश ने सोचा यार 4 लड़कों से काम नहीं हो पा रहा है, अब मैं क्या करूं। उन्होंने क्या किया यार, पास वाले दिनेश जी को बोला, दिनेश जी आप मेरे साथ में ना टाई अप कर लो, मेरे साथ में काम कर लो, मेरे साथ को बिजनेस पार्टनर ज्वाइन कर लो। ठीक है, और सरोज जी को मिल गई पूजा जी। उन्होंने बोला पूजा जी को आप मेरा अकाउंट देख लो। मतलब सब कुछ अभी चल रहा है बढ़िया बढ़िया, मतलब ग्रोथ ही हो रही है। अकाउंट संभालने के लिए अब कोई चाहिए, अब लड़के भी चाहिए, दुकान संभालने के लिए कोई चाहिए, ब्रांच खोलने के लिए कोई चाहिए। सेम ऐसा ही हुआ है फॉरएवर कंपनी के साथ। जब शुरुआत की गई थी तब कुछ नहीं था, लेकिन धीरे 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 शाखाएं बढ़ती गई, धीरे 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 काम बढ़ता गया। आज वो कंपनी 45 ईयर से रन कर रही है। अब जब सोचो, शुरुआत अगर सरोज जी ने और ओम प्रकाश जी ने की है, तो क्या सरोज जी और ओम प्रकाश जी के पास अधिकार नहीं है कि वो अकाउंटेंट मैम पूजा को ये बोल सके कि पूजा, अगर अब कोई हमारी कंपनी में 5 दिन की छुट्टी लेगा तो आप सैलरी डिडक्ट कर सकते हो। आप मुझे बताओ चैट में, क्या सरोज जी के पास अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा? यस और नो बताइए आप लोग। जल्दी मैं वेट कर रही हूँ, यस और नो बताइए, क्या कंपनी के मालिक को अधिकार है? बिल्कुल। कोई और भी जवाब दे सकता है, सुन तो सभी रहे हैं। क्या कंपनी के मालिक को अधिकार है? जी। मैं वही आपको कह रही हूँ कि कंपनी के मालिक के पास अधिकार है चीजों को बदलने का, पॉलिसीज को चेंज करने का। अब हम सब ना एक कंफर्ट जोन में आके बैठे हुए हैं कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैंने एक प्री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर दिया है और मैं आराम से सब कुछ सीख रहा हूँ। और जब सीख जाऊंगा उसके बाद पेट के अंदरूनी हिस्से के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, गजानन जी। गजानन जी ये सेशन अभी पेट के अंदरूनी हिस्से के लिए नहीं चल रहा है, जब चलेगा तब बता दिया जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको इतना बता देती हूँ सेशन को होल्ड करते हुए कि हमारा जो एलोवेरा जेल ड्रिंक है ना, वो पेट की सारी समस्याओं का निदान कर देता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिया जाता है। और अगर किसी को ज्यादा दिक्कत होती है, जिनका पाचन तंत्र पहले से ही ठीक है, तो उन्हें कम मात्रा में दिया जाता है। और प्लीज प्रोडक्ट की जानकारी प्रोडक्ट वाले सेशन में ले, ठीक है ना। तो मैं कहा थी कि मालिक के पास अधिकार होता है सब कुछ चेंज करने का। तो मैं आपको वही सिचुएशन इमेजिन करवा रही हूँ कि अगर आज कंपनी आपसे ये बोल दे कि भाई आप इसको अब है ना ज्वाइन नहीं कर सकते 5K से, वो तो हमारा ऑफर था पहले था अब नहीं है, तो क्या टीएलएफ टीम कुछ कर पाएगी? क्या अगर मैं आपकी अपलाइन कुछ कर पाऊंगी? मैं आपसे क्या कहूंगी, भाई कंपनी ने चेंज कर दिया, मैं क्या करूँ? फिर आप पता है मन मसोस के रह जाएंगे, अरे यार 5K में तो करना था अब नहीं हो पाया, अब 5K का बजट हो गया 10,000। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति 5K में नहीं कर पा रहा है शुरुआत, वो 10K में कैसे करेगा? अभी हम इस चीज को बिल्कुल नहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि पैसा नहीं है आपके पास। हम बात ये कर रहे हैं कि पैसा नहीं है इसलिए हमें ये करना है, पैसा नहीं है इसलिए हमें ये सब सीखना है। अगर पैसा होता तो क्या हम अभी मीटिंग में बैठे होते? हम अपने लिए एक अदर इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं, हमें क्यों नहीं मानना चाहिए। हम कोई एजुकेशन नहीं ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि आज हमने कुछ सीखा, अगले दिन फिर कुछ और सीखा, फिर कुछ और सीखा। हम सीख चुके हैं, अपनी पढ़ाई हम कॉलेज स्कूल में कर चुके हैं। हमें अब और एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अब ऐसी चीज चाहिए जिसको इम्प्लीमेंट करके हम अर्निंग कर सके। तो वी आर नॉट हियर टू एजुकेट यू, हम यहाँ पे आपको एजुकेट करने के लिए नहीं है। हम यहाँ पर आपकी अर्निंग में हेल्प करने के लिए हैं। हम आपको आपको वो चीजें बताने के लिए हैं जिसको सीख कर, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप सच में अर्निंग कर सकते हैं। अब ये अर्निंग होगी कैसे? जो कंपनी की मिनिमम पॉलिसीज हैं, जो कंपनी के मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम वो आपको फुलफिल करना होगा। और उसके बाद आपको वही करना होगा जो आपके अपलाइन कर रहे हैं। अगर आपके अपलाइन सेशन में कैमरा ऑन करके आ रहे हैं तो आपको आना है। अगर आपके अपलाइन सेशन दे रहे हैं तो आपको भी वैसा बनना है कि मैं भी सेशन दे पाऊं। अगर आपके अपलाइन वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको भी वही करना है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है आपको कि भाई बिलिंग करने के बाद हमें पता ही नहीं क्या करना है। आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है। और पता है दोस्तों, जो हम जीवन में कोई भी निर्णय लेते हैं ना, तो निर्णय हम कैसे लेते हैं? आपको क्या लगता है, निर्णय अगर आपको निर्णय लेना है तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ दो ही चीजों के आधार पर निर्णय लेते हो, सिर्फ दो ही चीजें याद रखिएगा। अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज मेरे बोलने के बाद चैट में यस जरूर लिखिएगा। अगर एग्री नहीं करते हैं तो आप नो जरूर लिख सकते हैं कि भाई मैडम आप जो बोल रही है उससे एग्री बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, अरे मुझे सुनने तो लीजिए पहले कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये तो आपका प्यार है कि आप एग्री कर रहे हैं। तो शेख नवाज जी, ओम प्रकाश जी, मुबारक अली जी, आप सुनिए ध्यान से कि मान लीजिए आपको कोई निर्णय लेना है जीवन में, तो आप निर्णय कैसे लोगे? दो ही चीजें होंगी। या तो आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखोगे, मतलब कि अतीत में आपके साथ जो भी हो चुका है आप उसको ध्यान रखोगे। और क्या करोगे, ये निर्णय लेने से मेरे आगे आने वाले भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यानी कि आपके अतीत
और भविष्य को सोचते हुए आप आज के वर्तमान में निर्णय लेते हैं। एग्री करते हैं आप सब कुछ इस चीज से? अगर एग्री करते हैं सभी, राखी, वजीर, धर्मपाल, सुनील कुमार जी, स्वाति जी, तो प्लीज मुझे चैट में बताइए आप एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अभी तक। ओके, सरोज जी ने कहा यस। स्वाति जी का रिप्लाई नहीं आया मुझे, दिनेश जी का रिप्लाई नहीं आया, पूजा जी का रिप्लाई नहीं आया। देखिए, आप अटेंटिव होकर नहीं बैठेंगे तो मीटिंग में, सेशन में मजा ही नहीं आएगा। कैमरा तो वैसे आधे लोगों ने बंद कर रखे हैं। कैमरे ऑन करना चाहिए आप सभी को पहले तो। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप क्या करोगे ना, अपने पास्ट के निर्णय, जो आपके निर्णय है वो पास्ट के आधार पे और आने वाले फ्यूचर के आधार पे लेने वाले हो। अब आप बस एक बात सोचिए, क्या मेरा जो फॉरएवर को ज्वाइन करने का फैसला था, क्या मैंने अपने अतीत में यह फैसला लिया था? नहीं लिया। इसलिए मैं इसे लेना चाहता हूँ, एक नई अपॉर्चुनिटी मुझे लेना है। क्या इस फैसले को लेने के बाद मेरे जीवन के भविष्य में कुछ बदलाव होने वाला है? तो आपको आंसर यस में ही मिलने वाला है। आप पहले जब तक इस टीम में नहीं थे, आपका ये समय कहीं और आप दे रहे थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? आपका समय आप कुछ सीखने में दे रहे हो। और जब कोई चीज आप सीखते हो ना, जैसे कि नाजिया जी बैठी अटेंटिव होके, ओम प्रकाश जी बैठे हो अटेंटिव होके, ठीक है ना? जब भी कोई चीज अगर आप उसी अवस्था में सीखते हो तो आप डिलीवर भी उसी अवस्था में करते हो, जिस अवस्था में आपने सीखा है। अगर आप लेट के, सो के सीख रहे हो, तो क्या होगा ना, आपका माइंड, जो आपका दिमाग है, वहां के हार्मोन्स कैसे जाएंगे आपके पास में कि भाई ये तो आराम वाली चीज है। क्या आपको लगता है कि आराम से पैसा कमाया जा सकता है? अभी तक की जो आपकी उम्र है, आपके मदर फादर को आपने देखा है, क्या आपको लगता है आप आराम से पैसा कमा लोगे? अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो हर कोई कमा लेता, आराम करते, सोते सोते। हम लोग बोलते, हम ये नहीं बोलते फिर रात को हम सोने जा रहे हैं गुड नाइट, हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, गुड नाइट नहीं, हम तो भाई पैसा कमाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो आराम से सो रहे हैं। तो पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। वो ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई एक ऑटोमेटिक मशीन आती है, वॉशिंग मशीन। उसके पहले आप क्या करते हो? हाथ से कपड़े धोते हो। आपको क्या प्रोसेस बताई जाती है? भाई कपड़े गला देना, सर्फ डाल देना, गल जाएंगे कपड़े, मैल निकल जाएगा, और थोड़ा फुलक देना और डाल देना। एक सिंपल प्रोसेस आपको पता है। लेकिन घर में अगर मशीन आ जाती है, वॉशिंग मशीन, तो आप क्या डरते हो? आपको क्या डर लगता है? एक पहला डर तो ये होता है कि यार एक तो पुरानी प्रोसेस छोड़नी पड़ रही है क्योंकि आदत में आ गया है वो। क्या झंझट पालो, मशीन में कपड़े डालो, फिर बटन देखो कौन सा चेक करना है। ठीक है ना? आप डरते हो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से। दूसरा डर ये भी होता है, इतनी महंगी मशीन खरीदी है, अगर मैंने गलत बटन दबा दिया और ये खराब हो गई तो फिर इसका नुकसान भरना पड़ेगा मेरे को। अगर वाइफ ने नहीं ली है मशीन, हस्बैंड ने ली है, तो बोलेंगे, वो चिल्लाएंगे मुझे आके। ठीक है? और अगर वाइफ ने अपने पैसे खरीदी है तो बोलेगी, मुझे तो पहले ही बोल रहे थे, तो मैं ज्यादा जब चल रहा था मशीन लेने का, अब खराब हो जाएगी तो फिर सुनाने वाले हैं मुझे। तो हमें बहुत से डर होते हैं। लोगों का डर होता है, लोग क्या कहेंगे कुछ गड़बड़ हो गई तो। हमें डर होता है कि कुछ चीजें खराब होगी तो हम क्या करेंगे। ऐसी डर आपके मन में भी है। मैं कर तो लेता हूँ 5K की बिलिंग, लेकिन वो प्रोडक्ट आ गए तो करूंगा क्या? अब ये जो डर है ना, आपने अपने अंदर ही रखे हुए हैं। आपने अपने अंदर रखे हुए हैं। प्लीज टॉक टू योर अपलाइन। आपके अपलाइन से, आपके मेंटर से बात करें। किसी और टीम से आए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, बात करें। बिलिंग समझ में नहीं आ रही है, कैसे करना है मुझे समझाओ, बात करें। नहीं आ रहा है समझ में, यूट्यूब आपके पास है, सर्च करें। वहां पे सर्च करने के बाद अपने अपलाइन से बात करें, मैंने ये चीज देखी, क्या ये सही है? बात करें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपलाइन का काम सिर्फ इतना है कि आपने क्या किया, आपने एक फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है, आप सुबह 11 AM के सेशन ले रहे हैं और खुद ही सारे निर्णय कर रहे हैं, खुद ही सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, मुझे बिलिंग करना है, मैं आज नहीं करूंगा लेकिन कल करूंगा, तो आप ये गलत कर रहे हैं। यकीन मानिए गलत कर रहे हैं आप। क्योंकि आपका परिवार आपसे बहुत प्यार करता है, आपके पेरेंट्स, आपके आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे। लेकिन वो आपके वेल विशर है, वेल इन्फॉर्मर नहीं है। ये बात मैंने अपने मेंटोर से सीखी है। जब मैं तरुण अग्रवाल जी की मीटिंग में आती थी तो मुझे ये दो वर्ड ना बहुत स्ट्राइक करते थे। ये वर्ड मेरे नहीं है, उन्हीं के है, कि वेल इन्फॉर्मर और वेल विशर। जब मैंने बहुत अच्छे से समझा तो समझ में आया कि सच बात है। मेरे पापा भी मुझे बोलते हैं, मेरी जो एज हो चुकी है, मेरे पापा मुझे बोलते हैं, तुम क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कर रही, तुम एक काम करो, तुम ना पॉलिसी बेचने का काम कर लो, वो ज्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हें ज्यादा कमीशन आएगा। क्योंकि हम पापा को तो मना कर नहीं सकते, तो मैं उन्हें कुछ जवाब दे नहीं पाई, मैं मुस्कुरा के रह गई। मैंने कहा नहीं, अभी तो अर्निंग आना शुरू हुई है थोड़ी, और जैसे थोड़ी आना शुरू हुई है, थोड़ी और भी आना शुरू हो जाएगी, तो मुझे करने दो। और धीरे धीरे अर्निंग मेरी बढ़ रही है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, अर्निंग मेरी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी पैसा आने के बाद भी मुझे वो ये कहते हैं कि नहीं, फिर भी सोच लो। मैंने कहा हाँ, मैंने सोच लिया है, मैंने सोच लिया है, मुझे करने दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे डिसीजन के खिलाफ है,
या ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि मैं सही डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, बस वो मेरा भला चाहते हैं क्योंकि वो मेरे वेल विशर है। वो मेरा भला चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी कुछ गलत चीज कर ले या उनकी बेटी ऑनलाइन में कुछ ऐसा कर ले कि जिससे पैसे ना मिले। लेकिन जब मैं यहाँ पे अपने मेंटर से बात करती हूँ, जब अपनी टीम से बात करती हूँ, तब मुझे मालूम चलता है कि इस काम को करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ये लोग मेरे लिए वेल विशर नहीं, वेल इन्फॉर्मर का काम करते हैं। किसी भी काम को आपको सही वही व्यक्ति बता सकता है जिसने काम किया हो। जिसने काम किया ही नहीं वो आपको कैसे बताएगा। अब इसको और छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपको घर में दाल बनानी है तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे, पापा के पास या मम्मी के पास? चैट में बताइए मुझे आप। इमेजिन कीजिए कि आप छोटे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दाल कैसे बनानी है। आप मॉम, बिल्कुल मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी के पास जाएंगे, बिल्कुल। रेयरली कोई केस होगा कि मम्मी के अलावा पापा लिख दे, वरना मम्मी के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से आपको क्या पता है, मम्मी किचन में खाना बनाती है, किचन मम्मी को पता है। लेकिन अब सिनेरियो चेंज करते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको बाइक लेनी है, वो भी आपको अच्छी बाइक लेनी है और स्पेशली बॉयज को लेनी है, तो आप किससे पूछोगे, मम्मी से पापा से? फटाफट आंसर दीजिए मुझे, मम्मी से या पापा से? क्यों भाई? आप प्यार तो दोनों को करते हो, मम्मी को भी करते हो, पापा को भी करते हो। तो ऐसा क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो कि दाल के लिए मम्मी के पास जा रहे हो और बाइक के लिए पापा के पास जा रहे हो? कि मम्मी में बाइक को समझने की समझ नहीं है क्या? देखिए, इसमें दोष आपका नहीं है। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे आसपास के हालात यही जो हमें जो बताते हैं हम उसके आधार पे ही निर्णय लेते हैं। हमने देखा है मम्मी को घर के काम को बहुत ही सहजता से करते हुए, मम्मी को कभी परेशान होते नहीं देखा। किचन में काम करते हुए मम्मी दाल भी बना लेगी, काम भी कर लेगी, किचन साफ भी कर देगी, हम परेशान नहीं होते। लेकिन अगर पापा के हाथ में एक बार किचन आ जाए तो भाई किचन का सत्यानाश होना पक्का है। वो दाल तो कम बनाएंगे, किचन को फैला ज्यादा देंगे। और अगर बाद में मम्मी गई 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 है ना, और मम्मी जब बाद में आएंगी वापस, तो बोलेंगी इससे बेहतर तो ये होता तुम खाना बनाते ही नहीं। क्या जरूरत थी बनाने की? बना के खिलाया वो अलग, किचन गंदा कर दिया वो अलग। और वो साफ करते 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 पापा को सुनाती रहेंगी, क्योंकि भाई आपने तो मेरा काम बढ़ा दिया। ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है आपकी मम्मी इस काम में निपुण है, तो आप वहां से सलाह लेंगे। वो आपकी वेल विशर भी है, वेल इन्फॉर्मर भी है उन क्षेत्रों में जहां पे आपकी मम्मी ने काम किया। ऐसे ही आपकी दोस्त है। तो आप सोचिए, आपके वेल विशर्स के साथ आप रह रहे हैं और उन्हीं के लिए आप इस फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको किसका साथ पकड़ना चाहिए, वेल विशर का, वेल इन्फॉर्मर का? अब आप मुझे बताइए, आप फॉरएवर में काम करने के लिए किसको चाहते हैं अपनाना, वेल विशर है, वेल इन्फॉर्मर? चैट में बताइए मुझे आप। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी तक जवाब नहीं आया है, क्लियर नहीं हुआ है क्या? आप फॉरएवर में काम करने के लिए किसे चाहते हैं, वेल इन्फॉर्मर? ओम प्रकाश जी के अलावा लगता है कोई अटेंटिव है नहीं। मंजीत जी गाड़ी चला रही है क्या? ओके, वेल इन्फॉर्मर, ओके। अमित कुमार जी है, दिख रहे हैं, स्वाति जी। आशु जी गाड़ी चला रहे हैं पर शायद गाड़ी स्टिल है, अभी गाड़ी रुकी हुई है। ओके, वेल इन्फॉर्म। तो यही तो मैं आपको बताने की जब से कोशिश कर रही हूँ, 18 मिनट से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दोस्तों आपके पास वेल इन्फॉर्मर है। आपके पास वेल इन्फॉर्मर है, आपके पास वो मेंटोर है, वो अपलाइन है जो आपसे पहले फॉरएवर में आ चुका है, जो आपसे पहले फॉरएवर में काम कर चुका है। उसकी ग्रोथ देख कर आपको विश्वास होना चाहिए कि ऐसी ग्रोथ मेरी भी होगी, मुझे भी करना है। अब बस दिक्कत ये है कि उसने जो किया है वो आपको शुरू करना है। और हम सभी ने शुरुआत उसी से की सी जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप 5K की बिलिंग कर लीजिए या परमानेंट लेवल कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फॉरएवर में आने का। अगर कोई आपसे कह, आप ये सोच रहे रखे हुए हैं कि नहीं मैं थोड़ा और सीख लेता हूँ, थोड़ा और सीख लेता हूँ उसके बाद में बिलिंग करूंगा, थोड़ा और सीख लेता हूँ उसके बाद में बिलिंग करूंगा, तो सीखेंगे कब? जब सीखने के लिए आप ग्रुप में एंटर होंगे, जब सीखने के लिए आपको चीजें बताई जाएंगी डे बाय डे कि आपको ये करना है। अभी आप बाहर से ऊपरी ऊपरी सिर्फ नॉलेज ले रहे हो, सीखने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए आपको उस टीम में, उस फैमिली में आना पड़ेगा ना, कि भाई हमारे यहाँ काम कैसे होता है। अब आप सोचिए, आपसे कोई ये बोल दे कि भाई तुम चले जाना किचन में और तुम इस तरह से खाना बना लेना, या आपको ऑफिस में कोई ये बोले माइक्रोसॉफ्ट की फाइल खोल देना, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको सेव एज का बटन मिल जाएगा, क्लिक कर देना। लेकिन कभी आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट को ओपन ही नहीं किया है, कभी आपने देखा ही नहीं माइक्रोसॉफ्ट कैसे ओपन होता है, तो आपको लगता है आप एक्सेल शीट बना पाओगे? हम चलो हम सब ये छोड़ देते, किचन एक्सेल हम छोड़ देते हैं। मुझे ये बताओ, 10वीं हम सबने पढ़ी है, 10th क्लास। 10th क्लास में हम सभी ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है ना? ऑब्वियसली इतना तो सबको याद होगा, इतना हमें, डोंट वरी, मैं आपसे फॉर्मूला नहीं पूछ रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम का, डोंट वरी, मुझे भी अच्छे से अभी तो याद नहीं है, इतना याद है कि तब अच्छे से याद किया था रट्टा मार के, समझ के।
तो वो जो पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको बता रही हूँ ना, पाइथागोरस थ्योरम जो आपको बता रही हूँ, कि क्यों बता रही हूँ, देखिए कुछ एक प्रोसेस होती है। अब अगर आप टीचर आपसे ये बोले कि भाई इसमें ए बी प्लस सी स्क्वायर आप लिखो, आप टीचर से जाके आप बहस कर रहे हो, नहीं नहीं मैडम मुझे बताओ ये ए बी आया कैसे। टीचर आपको ये बोलेगा नहीं आप भैया लिख लो, उसमें थ्योरम है, थ्योरम लिख लो, ऐसा इसको याद कर लो, ये लंब है, ये कर्ण है, ऐसे लेंथ होती है, ब्रिथ होती है, इसकी हाइट होती है, इसको याद कर लो। नहीं मैडम ये लेंथ लेंथ क्यों बोलते हैं, इसको ब्रिथ ब्रिथ क्यों बोलते हैं। अब भाई आप लगाओ ज्यादा दिमाग, टीचर क्या बोलेगा आपको, तू मत कर याद, तू मत कर याद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पढ़ा के चला गया हूँ, मुझे मेरा काम मेरा करना था मैंने कर दिया है, तू मत कर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हैं और आपका मेंटर अगर आपको कुछ चीज बोल रहा है, आपका अपलाइन कुछ चीज बोल रहा है, ठीक है ना, तो आपको वो फॉलो करना चाहिए। मैं इम्पोज नहीं कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ। अगर मैंने अपने मेंटर की बात नहीं मानी होती, अगर मैंने अपने अपलाइन की बात नहीं मानी होती, तो आज इतने कॉन्फिडेंस से मैं आपके सामने बात नहीं कर रही होती। उन्होंने मुझे जैसा जैसा बोला मैंने किया, दिक्कतें आई, नो डाउट आई, क्योंकि वो मुझे स्पून फीडर नहीं है मेरे, कि उन्होंने मुझे चैनल मैंने खुद बनाया, वीडियो मैंने खुद डाले, अपलोड करना मैंने खुद सीखा, शॉर्ट्स बनाना मैंने खुद सीखा, नहीं आते हैं गलत हो जाते हैं डिलीट डिलीट करती हूँ फिर बनाती हूँ। मैं जॉब भी करती हूँ दोस्तों, मैं घर पे रह के अभी देखो जो ड्रेस मेरी दिख रही है मेरे ऑफिस जाने का, बस यहाँ से मीटिंग एंड होगी मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस से आने के बाद बच्चों को देखने के बाद में मुझे रात को काम करना होता है। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मैंने एक रील अभी डाली थी रिसेंटली कि संडे काम क्यों करना है मुझे, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में ना बहुत सारे संडे चाहिए, मुझे लाइफ में बहुत सारे संडे चाहिए। कोई मुझसे बोलता है ना कि आपको क्या पसंद है, आप लोग शायद मोस्टली कहेंगे सोना पसंद है, सॉरी आपको आप कहेंगे कि मुझे पैसा चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, मैं कहती हूँ मुझे सोना है आराम से, मुझे सोना बहुत पसंद है, मुझे सोना है, मुझे मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं है शौक ट्रैवलिंग का, मुझे अपनी जिंदगी में ना आराम से सोना। आप बोलोगे कि क्यों आप ऐसा, क्योंकि मुझे ये पसंद है, मुझे सुकून में रहना पसंद है, मुझे नहीं भागना है, मुझे दुनिया दुनिया देखनी है, मैं आप सबके साथ मिलकर यहाँ देख रही हूँ, यहाँ कितने कितने अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, और अगर मुझे कहीं घूमने जाना है तो अकेले जाना है। पर सबके लिए ना दोस्तों पैसा लगता है, यकीन मानिए सुकून से सोने के लिए तो पैसा लगता ही लगता है। ये कहने की बात है कि बस एक चादर तकिया दे तो सो जाएंगे, चादर तकिए पे नींद नहीं आती है, नींद तब आती है जब आपको सुकून होता है कि हाँ कल के खाने का इंतजाम हो चुका है, बच्चों की फीस का इंतजाम हो चुका है, पापा की दवाई लानी इंतजाम हो चुका है, भैया ने पैसे मांगे थे 10,000 रुपए मेरे पास है मैं दे सकता हूँ, मुझे गिल्ट नहीं है, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, घर में शादी है मेरे पास अरेंजमेंट है, अगले आने वाले 5 साल के फ्यूचर का अरेंजमेंट मैं कर चुका हूँ, तब आपको आएगी सुकून की नींद। तो उस सुकून की नींद को पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको काम करना होगा। तो आपको जो मेहनत आप जो काम करेंगे ना धीरे धीरे वो आदत आपकी ना, क्या है ना, मतलब जो काम है ना आपको इस तरह धीरे धीरे करना आदत बन जाएगी, और ये आदत इतनी अच्छी बेहतर हो जाएगी आपकी लाइफ में कि आपको सक्सेस बाय सक्सेस पे सक्सेस देती जाएगी। पर आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉरएवर में आने के लिए वो तो फुलफिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ना आप एक जगह स्टक हो गए हैं। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं की बात की मैंने, आपकी मैडम अगर आपसे ये बोलती है 10, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं बेटा, 10.1 के जो 2 क्वेश्चन है आपको करने हैं, ठीक है ना, आपने कर लिए, मैडम बोलती है चलो 10.1 के 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हम पढ़ेंगे 11 चैप्टर। आप मैडम से एक दिन बोलोगे, एक दिन बोलोगे मैडम वो नहीं हो पाया, मुझे होमवर्क करना था, कुछ घर में मेहमान आ गए, कुछ दिक्कत आ गई, मैं एक दिन और लेना चाहता हूँ, तो मैडम आपकी क्या कहेगी, ठीक है चलो यार अगले दिन ला देना, कहेगी या नहीं कहेगी, कहेगी ना कि हाँ ठीक है चलो एक दिन और ला देना आप, ठीक है। अब मान लीजिए आप मैडम से ये बोलते हैं फिर अगले दिन, मैडम प्लीज थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैडम ने तब भी आपको बोल दिया ठीक है, अभी क्लास में आप 10 नंबर पे रुके हुए हैं, क्लास में 11 नंबर चैप्टर शुरू हो चुका है, अब आ गई है 12 चैप्टर की बारी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आप इमेजिन करिएगा, जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसको छोड़ के 2 मिनट के लिए आप इस चीज को इमेजिन करिए, आप एक क्लास के स्टूडेंट है, आपका 10 चैप्टर खत्म हो चुका है, आपने मैम को कॉपी सबमिट नहीं की, 11 चैप्टर शुरू हो चुका है, कॉपी सबमिट नहीं की, अब आ गया 12 चैप्टर, और आपकी पीटीएम भी है, आज आपकी पीटीएम भी है, आपकी मैथ्स की कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, और आपकी एग्जाम भी है, इतना सब कुछ सिनेरियो आप सोच के रखिए, आपकी एग्जाम भी है। अब मुझे चैट ऑप्शन में ये बताइए अब मैडम आपको क्या बोलने वाली है, और इसमें गलती किसकी है, मैम की है फिर आपकी है। मैं वेट कर रही हूँ, चैट ऑप्शन में बताइए गलती किसमें से, मैम की है या आपकी है, कि भाई आपने अपने चैप्टर कंप्लीट नहीं करे। सुनील जी का ऑप्शन आया है खुद की, उसके अलावा, उसके अलावा क्या किसी को लगता नहीं है कि स्टूडेंट की है, सरोज जी बोल रहे हैं बिल्कुल
ठीक है, पूजा जी बोल रही है, रश्मि जी बिल्कुल खुद की। मैं आपको वही कह रही हूँ कि जब आपको पता है कि 10वीं के बाद 11वीं आना है, 12वीं आना है, 10th 11th 12th चैप्टर पढ़ना है, तो आपकी अपलाइन ने आपके मेंटर को एक चैप्टर बता दिया, भाई ये शुरुआत है। अब आप क्या कर रहे हो ना, वहीं पे अटके हुए हो, वहां पे अटके हुए हो, स्टक हो गए हो वहां पे। कभी ये दिक्कत है, कभी वो दिक्कत है, कभी ये दिक्कत है, कभी वो दिक्कत है, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा हूँ। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अभी। अभी थोड़ा सा और ये कर लूं, थोड़ा सा और कर लूं। जितना आप अपने आप को रोकोगे, उतना आप अपनी जेब में पैसा आने से रोक रहे हो। उतना आप रोक रहे हो अपनी जेब में पैसा आने से, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत ही नहीं कर रहे हो। आगे आपको भाई यहाँ से लेकर वहां तक जाना है, आपने साइकिल पे बैठ तो गए हो, साइकिल का पेडल मार तो लिया है, लेकिन अब आगे बढ़ नहीं रहे हो, वहीं पे खड़े होके आसपास के नजारे देख रहे हो। आपसे कोई बोल रहा है चल भाई आगे चल आगे चल, नहीं नहीं रुक जा, अभी चलता हूँ थोड़ी देर से, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, रुक जा, अरे भाई रात हो जाएगी, जो दूसरे लोग हैं वो आगे चले जाएंगे, तू पीछे रह जाएगा। अरे नहीं रुक जा, मुझे अच्छा लग रहा है यार। बाकी के लोग जो आपके अपलाइन, आपके मेंटर के साथ में जुड़ रहे हैं, डे बाय डे टीम बड़ी हो रही है। जब 45 ईयर से कंपनी काम कर रही है, तो 45 ईयर से सामान बना रही है, 45 ईयर से सप्लीमेंट सेल आउट हो रहे हैं, 45 ईयर से व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप नहीं करेंगे, कोई और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा। आज आपका अपलाइन आपके लिए फ्री है, यकीन मानिए वो आज फ्री है, क्योंकि उसने आपकी तरह शुरुआत की थी, आपने उसको पकड़ा, आप उससे ज्वाइन हुए, ठीक है ना। आपको सच में ऐसा लगता है कि आपका अपलाइन आप जैसे डिसीजन मेकिंग में इतना वो मतलब क्या बोलते हैं कमजोर है। वो तो रोज सेशन दे रहा है, रोज सेशन में आ रहा है, अपने सारे काम वो कर रहा है। आपको यकीन है कि आपका अपलाइन आप पे इतना डिपेंड है कि अगर आप काम नहीं कर रहे तो वो काम छोड़ देगा? आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो क्या वो काम छोड़ देगा आपके लिए? वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने ये काम किया है अपने लिए, मैंने ये काम किया है अपनी खुशी के लिए, अपनी फाइनेंस को ठीक करने के लिए, अपनी ग्रोथ को सही करने के लिए। तो नो मैटर व्हाट आप मेरे साथ आगे बढ़ते नहीं बढ़ते, लेकिन मैं तो आगे बढ़ूंगी। कहते हैं ना, मुझे सफल होना है। अब ये तय करना है आपको कि मुझे आपके साथ सफल होना है या आपके बिना सफल होना है। मैंने मेरी लाइफ का डिसीजन तो ले लिया कि मुझे सफल होना है, मुझे सक्सेस होना है। चाहे कितनी अड़चने आए, जितना कुछ सीखना पड़े, मैं सीखूंगी। क्योंकि मेरा मानना ये है दोस्तों, जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते हो। और अगर कोई ऐसी चीज, मेरा मेंटर मुझे ये कह रहा है कि प्रिया तुम ऐसा करो पैसा आ जाएगा, मैं तो आंख बंद करके करने वाली हूँ। भाई पैसा ले थोड़ी रहा है मुझसे। आज तक टीएलएफ टीम ने क्या आपसे पैसा लिया किसी चीज के लिए? क्या आपका ऑटोमेटिक फलन बनाने के लिए पैसा लिया गया आपसे? क्या आपसे ये बोला गया कि नहीं आपको किसी और लाइव सेशन में जाना है तो लाइव सेशन में आने के लिए पैसा लेंगे हम आपसे? क्या आपसे ये बोला गया कि आपको मीटिंग में स्पीकर बोलना है तो आपको पैसा लेंगे, ऐसा देंगे? यहाँ पे तो आपको सच में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको सच में पैसा कमाना सिखाया जा रहा है। लेकिन क्या है ना दोस्तों, फ्री में इतना सब कुछ मिल रहा है ना, शायद हमने उसकी कदर करना छोड़ दी है। सिर्फ कंपनी आपसे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहती है, वही रिक्वायरमेंट टीएल और टीम चाहती है आपसे, और कुछ नहीं चाहती है आपसे। आपको तय करना है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको तय करना है कि आपका अपलाइन अगर आगे बढ़ रहा है तो आपको उसके साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, हम भी आपकी तरह इंसान है, दो आंख एक नाक एक मुंह हाथ, हम भी वही हैं, कोई एलियन नहीं है हम, कि हम कहीं और से आए हैं तो हम जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हो। हमारी भी फैमिली है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। हम भी जूझते हैं उन उन दिक्कतों से जिनसे आप जूझ रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, उसको ओवरकम किया। हमने बोला यार बहुत हो गया ये सब, अब कुछ करते हैं, चलो ऐसा कुछ करते हैं तो जिंदगी बदल सके अपन। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, 11:30 होने वाले हैं, इस डिसीजन मेकिंग सेशन को मैं आज यही खत्म करने वाली हूँ, अपने एक्सपीरियंस में यही खत्म करने वाली हूँ। कैमरा ऑन रखिए आप लोग, अगर आप कैमरे में नहीं आएंगे तो आप लाइफ में इसमें इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कि किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन कही है कि तू डरता क्या है क्या होगा, तू डरता क्या है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तजुर्बा होगा। और तजुर्बा जब होगा दोस्तों आपको, जब आप अपनी अपलाइन की, अपने मेंटर के, टीएलएफ फैमिली में बताई हुई सारी बातें इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने किया था बगावत के साथ, मैंने टीएलएफ फैमिली को शुरू किया था। मैंने अपने मेंटर को डायरेक्ट बोला था, मैंने कहा ठीक है मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर देती हूँ। आप बोलो चैनल बनना है, बना दिया। आप कहते वीडियो अपलोड करना है, कर देते हैं। आप कह रहे हो शॉर्ट बनाना है, बना देते हैं। आपने बोला मैडम मीटिंग में आया करो, आ जाते हैं। आपने बोला कैमरा ऑन रखो, रख लेते हैं। आपने बोला स्पीकर की तरह बोलो, मैंने कहा बोल लेते हैं। आपने कहा लाइव आओ, मैंने कहा आ जाते हैं। आपने कहा फॉलो अप लो, ले लेते हैं। आपने कहा 1-to-1 मीटिंग करो लोगों के साथ में, कर लेते हैं। मैंने कभी उनके लिए ना नहीं कहा। क्या आप इसको अंधविश्वास कहेंगे? नहीं, ये मेरा अंधविश्वास नहीं है, ये मैं खुद को टेस्ट कर रही थी, उनको सिस्टम को टेस्ट कर रही, आज भी मैं टेस्ट करती हूँ।
मैं करने के बाद सवाल उठाने का हक रखती हूँ। कोई आपसे ये बोले कि यार तुमने कुछ किया ही नहीं है और तुम मुझ पे सवाल उठा रहे, कोई आपसे ये बोले यार तुम इसको ना, ये ब्लू रंग की शर्ट है, एक काम करो इसको तुम रेड कलर से ना रंग लो। नहीं नहीं नहीं, रेड कलर ऐसे ही कर दो। हाँ तो कर लो ना, रेड कलर रखा हुआ है, बाल्टी में डालो रेड हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही कर दो। अरे यार तो बाल्टी में डालना, रंग डला हुआ है, लाल हो जाएगी वो। अब आपको बाल्टी में डालना ही नहीं है, आपको शर्ट को ऐसे बैठे बैठे बस मेरी शर्ट आप रेड कर दो। मैं बोली चल ठीक है ऐसे कर देती हूँ, मैं रंग डाल देती हूँ पिचकारी से। नहीं नहीं, पिचकारी से भी मत डालना, जादू कर दे और मेरी शर्ट लाल कर दे। समझदार व्यक्ति ना आपको पागल समझेगा, वो बोलेगा तुम जाओ यार, तुम जाओ, मैं किसी और की शर्ट लाल कर दूंगा, मेरे पास फॉर्मूला रखा हुआ है जो आए। अब जो व्यक्ति खुद के लिए इतना भी नहीं कर पाएगा, उसके लिए मेंटर अपलाइन फॉरएवर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको खुद करना है। ये बात हो सकता है आपको तीखी लगे, लेकिन आज मेरे लिए बोलना बहुत आवश्यक लगा मुझे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, अपने मेंटर से सारी बात शेयर नहीं करते, अपने अपलाइन सारी बात शेयर नहीं करते, हम उनसे क्वेश्चन करते हैं। आपने उनको ज्वाइन किया क्यों? क्योंकि आपने कुछ देखा उनमें, आपने देखा कि वो ऐसी पोजीशन में है जहां पर आप नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में ये बात आई कि ये जहां पर है वहां मुझे होना चाहिए, ये जैसे पैसा कमा रहे हैं मुझे कमाना चाहिए। लेकिन जब आप उनके साथ ज्वाइन हो जाते हो, जब उनके साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, तो पता नहीं आप लोगों में क्या ऐसी चीज आ जाती है कि आप लोग उनसे बात करना बंद कर देते हो, अपने सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने लगते हो। आप मेंटर से बात ही नहीं करना चाह रहे हो, आप उसको कुछ बताना ही नहीं चाह रहे। अरे बताओ भाई, सर मैंने ज्वाइन किया था, मुझे पैसे कमाने इसलिए ज्वाइन किया था। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी यहाँ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, हम सभी यहाँ पैसा कमाने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो बताओ, पूछो उनसे सर बताओ और क्या करना है, चैनल बना लिया और क्या करना है। और अगर आपका अपलाइन नहीं बता रहा है आपको, तो प्लीज आप खुद सीखना शुरू करें, उसको बताएं देखो मैंने ये सीख लिया, देखो मैंने ये सीख लिया। जब आपका अपलाइन आपको भागते हुए देखेगा ना, वो आपके पास अपने आप आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी अपलाइन की ग्रोथ आपकी ग्रोथ से भी जुड़ी हुई है। अगर आज मैं कुछ गलत करती हूँ, आज मैं कुछ बोलती हूँ, बार बार सेशन लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे अपलाइन या मेरे मेंटर या मेरी टीम मुझे नहीं देख रही है, वो देखती है मुझे कि भाई मैडम इतना बोलती हैं, आ जाती हैं। ऐसा ना हो मुझे सब बोलने के टीएलएफ टीम में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं एक्शन ले रही हूँ। और हो सकता है एक्शन लूं तो गलती करूं, आज नहीं तो कल करूं, क्योंकि गलती वही करेगा जो एक्शन लेगा। जिसने कभी कुछ जिंदगी में किया ही नहीं, वो गलती भी नहीं करेगा, कुछ सीखेगा भी नहीं। तो मैं आपसे कह रही हूँ आपके एक्शन लेने का समय है। एक्शन लीजिए, अपनी सोच को थोड़ा सा और एक्सपांड कीजिए, अपने पास्ट के निर्णय पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आने वाले फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। तभी आप यहाँ पर कुछ चेंज करवाएंगे अपने लिए, किसी और के लिए ना सोचे। आपके अपलाइन, आपके मेंटर, आपकी फैमिली, सब ये सब आपके लिए बाद में है, पहले आप हैं। और यकीन मानिए जब 15 तारीख को पैसा आता है ना फॉरएवर से, वो खुशी लाजवाब होती है। और जब किसी गलती से वो 15 तारीख को पैसा आना रुक जाता है, वो दुख भी ना बहुत बड़ा होता है। ये सारी चीजें मैं फील करके बता पा रही हूँ आपको। जब 15 तारीख को पैसा आता है ना, तो आप एकदम निश्चिंत होते हैं, आपके पास अलग कुछ काम चल रहा है। क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ, अभी मेरे मेंटर ने मुझे यही गाइड किया, और मैं भी ये चाहती हूँ मैं जॉब ना छोड़ूं। अभी अभी मेरी अर्निंग इतनी स्टेबल नहीं हुई है कि मैं जॉब छोड़ के इस पे आ पाऊँ, कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे इस टीम में। लेकिन फिर भी मैं इसे कन्विक्शन के साथ कर रही हूँ, कि मुझे यकीन है जब 15 तारीख को मेरे अकाउंट में जब पैसे आने शुरू हो गए, जो पहले कभी आते नहीं थे, हमेशा मुझे एक ही अकाउंट से पैसे आते थे, मेरी जो संस्था है जहां मैं काम करती हूँ। लेकिन जब 15 तारीख को मुझे पहली बार फॉरएवर की तरफ से पैसा आया, वो कम था भले ही, लेकिन मुझे लगा यार पैसा आना शुरू तो हुआ, मतलब काम करेंगे पैसा आएगा। फिर अगले महीने कुछ काम किया, पैसा आया, मुझे और अच्छा लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, तीसरे महीने में काम नहीं कर पाई, मुझसे काम नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाई, मैं कहीं और बिजी हो गई, पैसा नहीं आया। तो ये तो दिमाग में क्लियर हो गया है, आपको काम करना है, पैसा आएगा। और काम क्या करना है, ये आपके अपलाइन जो कर रहे हैं वही करना है। नहीं आ रहा है तो सीखना है, इतना तो मुश्किल नहीं है। फिर भी हम रुके हुए हैं, तो यकीन मानिए आपकी अपलाइन फॉरएवर कंपनी या टीएलएफ टीम रुकी नहीं है, वो चल रही है। आज आपकी जगह या कोई और हो सकता है, कल को कोई और होगा, लेकिन हम जो कमिटमेंट कर चुके हैं कि हमें रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हम कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे अपने आगे बढ़ने के लिए, और हम बढ़ेंगे। डिपेंड मत रहिए किसी चीज पे, लेकिन शुरुआत में डिपेंड होना पड़ता है, शुरुआत में चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं। शुरुआत में अगर सब कुछ आप खुद ही सोचना चाहोगे ना, कि मुझे रिफंड करना है नहीं आ रहा है पर मैं खुद ही कर लूं, मुझे बिलिंग करना नहीं आ रहा है मैं खुद ही कर लूं, मुझे वीडियो बनाना नहीं आ रहा है मैं खुद ही कर लूं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर मेरे मेंटर तो मुझे ये कहते हैं कि अगर आपके मन में थोड़ा सा स्टूपिड सा भी सवाल हो ना, पूछो, आपका सिली क्वेश्चन भी ना एक बहुत अच्छा इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया बन सकता है।
पर आप पूछ नहीं रहे, आप अंदर ही अंदर ना उस चीज में लगे हुए माया जाल में। अभी भी कई चेहरे ऐसे इस टीम में जो रेगुलर आ रहे हैं 11 AM के सेशन में, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। और आप ये बात ध्यान रखिए, आपकी आईडी की डेट होती है, ठीक है ना। 45 डेज मैं कह रही हूँ, लेकिन उसे 30 डेज ही मान के चलिए। 30 डेज के बाद आप उस ग्रुप से भी हटा दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो व्यक्ति 30 दिन समझ के भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो आगे डिसीजन क्या लेगा। अगर आपके हाथ में चोट लगती है तो आपको लगता है चोट लगी, रुई लेकर आओ, डिटॉल लेकर आओ, आपने तुरंत डिसीजन कैसे ले लिया? वहां तो आपको टाइम नहीं लगा, आपको पता है खून बह रहा है, मुझे रोकना है। तो आपको ये दिख नहीं रहा है कि आपकी जेब में कहीं से पैसा आ नहीं रहा है, तो ये भी एक तरह का खून ही है आपकी फाइनेंस का, जो आप होने दे रहे हो। इसे रोको भाई, उसकी मरहम पट्टी करना शुरू करो, वरना दिक्कत हो जाएगी। आज जहाँ थोड़े से पैसे आपके पास नहीं, इतना कम से कम इतना पैसा तो है कि आप नेट का रिचार्ज करके इस सेशन को देख पा रहे हो। बिलीव मानिए, जो है उसका उपयोग करना शुरू करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ना रिचार्ज तक नहीं करा सकते हैं मोबाइल का। तो कम से कम सरस्वती की इतनी मेहर तो है कि आप ज्ञान ले पा रहे हो, एजुकेशन ले पा रहे हो, उस चीज का उपयोग करो। वीडियो बनाना शुरू करो, अपलोड करना शुरू करो, कंटेंट बनाना शुरू करो, सीखो कैसे बनता है। यूट्यूब से सीखो, वीडियो से सीखो, बताओ अपने अपलाइन को, देखो यार मैं तो भाग रहा हूँ। आपका अपलाइन चौंक जाए आपको देख के, यार ये कैसे भाग रहा है, यार ये कैसे मुझसे आगे जा रहा है। पर आप बैठे हुए हो आराम से, कल को आएगा वो मुझे बताएगा, मैं बिलिंग कर लूं, वो मुझे फॉलोअप करेगा, मुझे बोलेगा हेलो आप कैसे हो, आपने बिलिंग कर ली क्या? नहीं करेगा ज्यादा दिन तक, नहीं करेगा ज्यादा दिन तक, क्योंकि भाई उसकी भी फैमिली है, उसको भी भागना है ऐसे लोगों के साथ में जो भाग रहे हो। आपकी गाड़ी, आप गाड़ी ले ली, आपकी गाड़ी में 4 पहिए हैं, ठीक है ना। एक पहिया पंचर हो जाएगा, आप क्या करोगे? प्लीज प्लीज क्विकली बताएं मुझे। आपकी गाड़ी, आप चला रहे हैं, 4 पहिए की गाड़ी है, एक पहिया पंचर हो जाएगा, क्या करोगे? जल्दी बताएं क्विकली। आपकी गाड़ी है, 4 पहिए हैं, अगर वो पहिया एक पंचर हो जाता है तो आप क्या करोगे? चैट ऑप्शन ओपन है ना, मुझे चैट दिख नहीं रहा है। रिपेयर, रिपेयर करेंगे, ओके। फिर नहीं, रिपेयर नहीं हो रहा है, मैं तो कह रही पंचर नहीं हो, खराब ही हो गया पहिया आपका, आप क्या करोगे? चलो चेंज करेंगे। और आगे नाजिया जी ने जवाब दिया था, अटेंटिव भी नहीं अगर आप मीटिंग में। सरोज जी बोल रहे हैं चेंज करेंगे, वेरी गुड। और सूरज जी बोल रहे हैं मैकेनिक को बुलाएंगे। मैकेनिक को तो बुलाएंगे, चेंज तो करना ही पड़ेगा ना। मेरे हिसाब से तो करेक्ट आंसर चेंज है, क्योंकि आजकल बहुत बहुत क्विक क्विक जमाना बदल रहा है, इतना टाइम नहीं है किसी के पास में कि वेट करें। आपको जब भूख लगती है ना, तो आपको 2 मिनट की मैगी याद आती है, कुछ भी दे दे खाने को, यार तू दे दे बस खाने को, मुझे भूख लग रही है। मुझे नहीं है इतना वेट करने का, सबर नहीं करना है मुझे कि तुम दाल मखनी लगाओ, फिर चावल लगाओ, स्टार्टर आएगा, फिर मैं खाऊंगा। जब भूख लगती है तो वो खाना याद आता है। तो जब अगर आपको भूख नहीं है पैसा कमाने की, तो आप इफ और बट में लगे रहोगे, आज भी लगे हो, कल भी लगे रहोगे, आपका इफ एंड बट कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। कितने ही सेशन ले लीजिए, कितने वेबिनार क्लियर कर लीजिए, कितने ही अपलाइन का सर खा लीजिए, आप क्लियर नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने अगर एक चीज क्लियर कर ली, मुझे पैसा कमाना है और सिर्फ मुझे कमाना है, और कोई जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, आपका अपलाइन आपको पैसे नहीं देगा, आपको खुद कमाना है, आपका अपलाइन सिर्फ गाइड करेगा, आपका मेंटर सिर्फ गाइड करेगा आपको। अगर ये क्लियर है, इस प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करोगे, इस टीएलएफ टीम का इस्तेमाल करोगे। ये टीएलएफ टीम आपको इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है, आप इस्तेमाल कीजिए, इसका यूज करिए, आप इस जूम मीटिंग का यूज करिए। और अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो मेरी बात मानिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से आपके जितने दोस्त हैं, आप उनको मैसेज करके ये बोल दो कि मैं एक जूम मीटिंग लेने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आपको कुछ अच्छी चीजें। मैं कह रही हूँ मत बोलो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आप ये बोल दो, अगर हाउसवाइफ है तो बोल दो मैं बताने वाली हूँ अच्छी रेसिपी। पर शर्त यह है कि आपको मतलब वहां पे सुनना पड़ेगा पूरे आधे घंटे 1 घंटे तक। आपको कौन सुनेगा मुझे बताएं आप? डर जाओगे आप, कोई नहीं सुनेगा, सब भागेंगे। मेरे साथ हुआ है ऐसा, कोई नहीं सुनना चाहता है आपको। प्लीज कद्र करें इस प्लेटफॉर्म की, इस मंच की, क्योंकि ये जो सेशन आपको मिल रहा है ना, पीछे बहुत सी चीजें चल रही है, इसको पैसा खर्च होता है, खर्च करने वाले टीएलएफ टीम के फाउंडर हैं जो खर्च कर रहे हैं इस पे। आपका एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आपका कोई पैसा खर्च नहीं, आपका पैसा सिर्फ खर्च होता है आपके आपके मोबाइल के रिचार्ज में, जो अगर आप फॉरएवर करो या ना करो, तब भी आपको रिचार्ज करना ही है। अगर आप फॉरएवर नहीं करोगे तो रिचार्ज करना बंद कर दोगे क्या? नहीं, आप रिचार्ज करोगे, आप डबल यूज करोगे, आप डबल रील देखोगे, फॉरएवर तो आप कर नहीं रहे हो, डबल रील देखोगे, डबल एंटरटेनमेंट करोगे, कभी नेटफ्लिक्स की फिल्म देख लोगे, आप टाइम डेटा दोनों खराब करोगे। सही कह रहे हैं सूरज जी। लेकिन जब फॉरएवर कर रहे हो तो तरीके से करो, फॉरएवर कर रहे हो तो एज ए बिजनेस करो। कल तरुण अग्रवाल जी ने मीटिंग ली
शायद कुछ लोग होंगे उस मीटिंग में, आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, कई दिनों से मैं कंटेंट नहीं बना पा रही थी। मेरे मेंटर ने मुझे ये कहा था, कंटेंट बना क्यों नहीं रहे हो आप? और मुझे बात चुभ रही थी, यार कंटेंट बनाना है पर मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं, मैं जॉब में हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ, थक जाती हूँ। पर मैंने बोला नहीं, जब मेंटर ने बोला है तो करना है। रात को मीटिंग खत्म होने के बाद 12 बजे मैंने कंटेंट बनाया। मैं मीटिंग के लिए वैसे ही तैयार हुई कि मैंने कहा मैं सोच लूं कि कहीं जा रही हूँ, और मैंने कहा मैं रात को 12 बजे कंटेंट बना के 1 बजे 1:30 बजे में सोई हूँ। ये मेहनत मैंने क्यों की? अपने अपलाइन के लिए, अपने मेंटर के लिए, फॉरएवर कंपनी के लिए नहीं। ये मेहनत मैंने मेरे लिए की है। ये मेहनत मैंने मेरे लिए की है। मैं जिम्मेदार हूँ मेरे घर में पैसा लाने के लिए, मैं जिम्मेदार हूँ मेरी फाइनेंस को बेहतर करने के लिए। तो अपलाइन का काम इतना है, आपको गाइड करना, आपका काम है सुनना, समझना, आगे बढ़ना। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि डिसीजन लेना है हमें, हमें आगे बढ़ना है, हमें एक ही जगह पर स्टिक नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि रुका हुआ पानी भी बास देने लगता है। पीने के लिए भी आपको वो पानी चाहिए जो बहता हो। तो टीम में भी वो मेंबर अच्छे लगते हैं जो चलते रहें, जो एक्टिव रहें, क्योंकि आपको भी आगे ऐसे ही मेंबर चाहिए होंगे। जब आप आगे काम करेंगे तो आपको भी लगेगा मेरी टीम में भी ऐसा बंदा है जो आगे काम करे। ठीक है? तो आपको कैसा लगा सेशन? आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, ग्रुप में भी बता सकते हैं, अपने अपलाइन को बता सकते हैं आप। ठीक है? तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि आपको कैसे कैसे डिसीजन लेना है, क्या क्या चीजें आपको रोक रही हैं और आप क्यों इफ एंड बट में लगे हुए हो। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज अपने अपलाइन से बात करें, उनसे पूछें। कुछ दिक्कत अगर आ रही हो तो आज ही आप जो फर्स्ट स्टेप है बिलिंग का वो डन करें आप, क्योंकि पॉलिसीज कहीं भी चेंज हो सकती है। और जिस तरह फॉरएवर कंपनी को हक है अपनी पॉलिसीज चेंज करने का, तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि टीएलएफ टीम को भी हक है अपनी पॉलिसीज को चेंज करने का। अगर टीएलएफ टीम आपको कहती है कि आज आप मिनिमम बिलिंग में आ सकते हो, फ्री में आ सकते हो, तो ये कब तक चलेगा इसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। पर मुझे इतना पता है अंदर से कि चीजें चेंज जरूर होंगी, आज नहीं तो कल चेंज जरूर होंगी। मैं तो टीएलएफ टीम की फाउंडर नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो समझ में आता है कि जो मालिक है उसके पास सारे हक होते हैं। वो जब चाहे दुकान का शटर गिरा सकता है, जब चाहे दुकान का शटर उठा सकता है। तो दुकान का शटर गिरने से पहले उसमें उसमें जाना है और जितनी चाहे उतनी चीजें में ग्रैब करनी है। तो मेरी बहुत सारी विशेष है आपके साथ में, बहुत सारी विशेष है। शाइन विद प्रिया चाहती है कि आप लोग बहुत शाइन करें अपने फाइनेंस में, अपनी फैमिली में, हैप्पीनेस को लेके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए बी एक्टिव एंड स्टे हेल्दी फॉरएवर। तो मुझे चैट में बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन। आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने अपलाइन को बताइएगा, आपकी अपलाइन ही मुझे वो भेजेंगे तो आज मजा आएगा ज्यादा कि आपके अपलाइन मुझे ये भेजे कि भाई आपका सेशन ना हमारे डाउनलाइन को ऐसा लगा। थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं, थोड़ा ऐसा करते हैं, मेरी जो कमेंट्स है ना अपने अपलाइन को भेजिए, और आपका अपलाइन मुझे भेजता है नहीं भेजता है, फिर देखते हैं। चलो आज ये गेम करके देखते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस भी निकलना है। थैंक यू सो मच, मीटिंग एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट। और जिन लोगों ने कैमरे ऑन किए हुए है ना, पूजा, नेहा, दिनेश, रेशमा, सूरज, ओम प्रकाश, मुबारक जी, राखी तिवारी, राधे, प्रमोद जी, जिन्होंने जिन्होंने कैमरे ऑन करे हुए हैं, आप यकीन मानिए ना आपकी सक्सेस आपका वेट कर रही है। और अगर आप कैमरा बंद करके रखे ना तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता कोई आपका। ठीक है? चलिए ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय 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 दोस्तों, बाय। आई होप अच्छा लगा होगा आपको सेशन आज।